नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा। दैनिक भास्कर पेपर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले हफ्ते जोधपुर एयरपोर्ट पर पोस्टर पकड़े ड्राइवर शैतान को तीनों मेहमान यूरोपियन मिले। उनमें से एक ने हेलो कहते हुए पूछा कि शैतान का क्या मतलब है, और ड्राइवर शैतान भाटी पलक झपकाए बिना बोला बैड बॉय, और उन्हें देख मुस्कुराया। एक पर्यटक ने जानबूझकर पूछा कि तुम वाकई बैड बॉय हो, और उसने जवाब दिया कि बाकी बैड बॉय जैसा नहीं हूँ जिनसे आप अपनी भारत यात्रा में अगले 15 दिनों में मिलने वाले हैं। और फिर सब लोग हंसने लगे। गाड़ी में लगेज रखते हुए उसने कहा कि वह राजपूत परिवार में जन्मा है और अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में जन्मे बच्चों के नाम चुनिंदा अक्षर से शुरू होते हैं। उसने कहा कि वह कुंभ राशि में जन्मा और मानते हैं कि ऐसे बच्चों के नाम एस से शुरू होने चाहिए। और मेरे परिवार के पास समंदर, सुनील, श्रवण और शैतान नाम के विकल्प थे। मेरे परिवार ने आखिरी नाम चुना क्योंकि जोधपुर में बंसार गांव है। अब इसका नाम शैतान सिंह नगर हो गया है। यह गांव परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नाम पर है। भारत में यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। उसने ये भी बताया कि जैसलमेर में हर घर में एक शैतान होता है और खासकर रावना राजपूत जाति में यह नाम सबसे प्रचलित है। उसने फिर गाड़ी में बैठने को कहा और वादा किया कि जैसलमेर ले जाते हुए वहाँ जहाँ उन्हें जाना था अपनी कहानी जारी रखेगा। सब लोग बैठ गए। आगे बैठे पर्यटक को उसने सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा। फिर जहां छोड़ा था वहीं से कहानी आगे शुरू की। इस युद्ध की कहानी बार बार सुनाई जा सकती है। 1962 में आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पूरी राइफल कंपनी तबाह हो गई और 120 में से 114 सैनिक मारे गए। लेकिन एक के बाद एक हो रहे चीनी आक्रमण को खदेड़ने के बाद कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल थे और वहां से जाने से इनकार कर दिया। 1500 से ज़्यादा चीनी शव बरामद किए गए और उतने ही घायल थे। सर्दियों के बाद जब हमारी सेना ने उन पोस्ट पर फिर से कब्जा किया तो ज़्यादातर भारतीय सैनिकों के शव गन पोजीशन पर थे। उनकी अंगुलियां ट्रिगर पर थीं और उनका गोला बारूद भी सीमित था। चुशुल घाटी का युद्ध अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान की कहानी है, पर उन्होंने लेह लद्दाख को चीनी हाथों में जाने से बचा लिया। अतीत से अब वे वर्तमान में लौट आए थे। एयरपोर्ट के निकासी द्वार के पास भारी भीड़ थी क्योंकि कोई महज 30 रुपया को लेकर पार्किंग ठेकेदार से झगड़ रहा था। 10 मिनट बाद शैतान की पैसे देने की बारी थी और हवाई अड्डे से बाहर जाने वाली 200 मीटर सड़क पार करने के बाद वह बाएं मुड़ा तो 2 हवलदारों ने रोक लिया और 1000 रुपया जुर्माना मांगा। उसकी गलती ये थी कि पीछे बैठे मेहमानों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जैसा कि यूरोप में नियम है। उसने समझाने की कोशिश की कि ये भारत है और ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि बिना बेल्ट लगाए बाकी कार जाने दी जा रही हैं। पर पुलिस वाले अड़े रहे और उसे 1000 रुपया देने पड़े। पैसे देकर शैतान गाड़ी में बैठा। उनमें से एक पर्यटक ने कहा, शुरुआत में तुमने जिस बैड बॉय की बात कही थी
उनमें से पहला क्या ये है? और सारे लोग फिर खिलखिलाकर हंस पड़े और उस हंसी ने वर्दी पहने भारत के पुलिस वालों की छवि खराब कर दी। फंडा ये है कि अंतिम उपभोक्ता को सेवा देने वाला आपकी संस्था का हर कर्मचारी असल में उपभोक्ताओं के दिमाग में आपके ब्रांड की छवि बनाता है। इसलिए उन्हें नैतिकता का सबसे अच्छा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।